देखें ये हमारा कितना प्यारा नज़ारा है माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा है। हमें ऊंचाई पे चढ़ा है, यहाँ से पूरा डाटा नजर आता है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा व्यू है। और नीचे दरिया भी बहुत दूर नज़र बहता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। ये मोहम्मद आपके साथ है, ये आपके साथ कमेंट्री कर रहा है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत किस्म की बकरियां हैं। हाँ ये इधर घास चर रही हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम है पीछे पहाड़ों पर जाकर, उधर पुरानी एक बस्ती है, उधर कच्चे मकान हैं, उनकी तरफ जाते हैं तो वो सीज़न वाले मकान, लेकिन जाकर देखते हैं कि आए उधर इस वक्त आबादी मौजूद है, आबादी है या नहीं है। तो चलो देखते हैं। दोस्तों अभी हम इस मकान की तरफ आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मकान बना हुआ है। हाँ ये लकड़ियों से छत इसकी बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। इस तरफ ये झाड़ियाँ वगैरह हैं जो इन्होंने जलाने के लिए रखी हुई हैं। ये ऊपर की तरफ इनकी रहायशगाह है और नीचे की तरफ इन्होंने जानवरों के लिए जगह बनाई हुई है, जहाँ पर ये अपने जानवरों को, मवेशियों को छोड़ते हैं। रात को उनके लिए जगह बनाई हुई है। ये अंदर का नज़ारा भी आप कर सकते हैं। ये एक जगह पर इन्होंने तंदूर बनाया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ खाना पकाने के लिए ये चूल्हा बनाया हुआ है। और ये जो चिमनी है इसके ऊपर छोटी सी शेल्फ बनाई हुई है। इस तरफ ये जो जगह है इनको अपनी हंको ज़बान या गोजरी ज़बान में ताक कहते हैं। और ये जो जगह होती हैं ये भी कुछ सामान वगैरह रखने के लिए होती हैं। जिस तरह हम कुछ छोटी मोटी अलमारी बनाते हैं, तो इस तरह ये कच्चे मकानों में इस तरह की जगह बनाई जाती है और इसको ताक कहते हैं। ये देखो लकड़ी से बनाए हुए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा मकान है। साथ ही इसकी मट्टी से प्लास्टर किया गया है और इसको लिपाई कहते हैं अपनी ज़ुबान में, कि मट्टी से लिपाई की गई है, जिसको चकनी मट्टी कहते हैं। ये उससे गारा वगैरह बनाकर बनाया जाता है। ये बाहर पत्थरों से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इन सीढ़ियों से ये नीचे पानी की तरफ उतरते हैं। ये नीचे एक नाला है जिस पर पानी है, उधर भी जाते हैं। और साथ इनके जो पड़ोस में जंगल है, जंगल की तरफ भी जाते हैं, या फिर जो दूसरी बस्ती के मकान हैं उनकी तरफ भी जाने के लिए सीढ़ी बनाई हुई है। तो दोस्तों ये वो पानी है जिसके इंतहाब अब बरतानिया के अंग्रेज़ों ने किया था जिस वक्त वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। और ये पानी डॉट सैनिटोरियम हॉस्पिटल को जाता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल किसी दौर में हुआ करता था। अभी वहाँ पर टीबी का इंतज़ाम तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा मरीज़ वहाँ पर नहीं होते। ज़्यादातर जनरल हॉस्पिटल और मेंटल हॉस्पिटल इसका दर्जा इसको दिया गया है। और इस पानी का चश्मा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये पानी का चश्मा तकरीबन 1920 में उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया था अस्पताल के पानी के लिए, और अभी तक इस जगह पर मुसलसल पानी रहता है। बाकी नाले में पानी खुश्क हो जाता है, लेकिन इस जगह पर पानी मौजूद रहता है। और ये पानी बहुत ही ज़ायकादार और फ़ायदेमंद किस्म का पानी है। ये किसी चादरों से ढांपा गया है ताकि इसमें कोई काट वगैरह, बाहर से पत्ते वगैरह या कोई जानवर वगैरह इसमें न डालें, पानी को ख़राब ना करें, या पानी गंदा या गंदा वगैरह ना हो।
तो इस जगह से मैं पानी पी रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़ायकादार पानी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखो मैं पीते जा रहा हूँ, बहुत ही लुत्फ़ आ रहा है इस पानी का मुझे। तो अभी दोस्तों हमारा प्रोग्राम है इस जगह से आगे मज़ीद कुछ मकान हैं, कुछ बस्ती है, उनकी तरफ जाने का इरादा हम रखते हैं। ये जंगल के व्यू देखें कितने प्यारा नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये ऊपर आपको मकान नज़र आ रहे हैं, इस जगह इंशाल्लाह हम जाएंगे। इधर तकरीबन मेरे हाल आधे घंटे 20 मिनट का ये रास्ता है। अभी हमारा इस ये जगह तक जो हम सामने इंशाल्लाह मकान है, जाने का इरादा रखते हैं इन तक और जाने का वहाँ इरादा है पहुँचकर हम इंशाल्लाह कि अपने इनको देखते हैं कि ये किस व्लॉग का नीयत प्रोग्राम के बने करेंगे। हुए हैं। तो लेकिन चलते इधर हैं, से हमारे अभी साथ भी काफ़ी रहिएगा। रास्ते तक पहुँचने को। दूसरा वो सामने एक पत्थर है, वाइट रंग कलर का पत्थर है, उसके पास भी जाते हैं, देखते हैं वो कैसा पत्थर है। दूर से बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, उस तक पहुँचेंगे। फिर जो हमारा मोहम्मद अहमद है, ये सैफ एंड अहमद व्लॉग का जो एहसास मोहम्मद अहमद है, ये कोई थक गया है, ये पीछे पीछे रह जाता है। पता नहीं क्या बात है, शूट तो माशाल्लाह है, इसने बड़े अच्छे पहने हुए हैं, हाइकिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं, बेहतर हैं। क्या हुए, थक गए हो? हाँ, तो फिर पीछे पीछे क्यों रहते हो? ये तो छोटे छोटे खेत बने हुए हैं, इनमें भी अब वो गंदम की बुआई की हुई है। ये पत्थर है माशाल्लाह से, और इसके ऊपर ये फंजाई लगी हुई है जो बैक्टीरिया की किस्म है। ये इस इलाके में अक्सर पत्थरों पर ये होती है, साथ ये दूसरी किस्म भी है, ये थोड़ी मुख्तलिफ है, इसका कलर भी मुख्तलिफ है, या ये खुशक होगी है मेरे ख्याल है। और ये जो है ये तरोताज़ा है, तो बिल्कुल ग्रास की तरह लग रही है, जिस तरह पूरा ताज़ा ग्रास होता है। ये नीचे पत्थर पे भी काफ़ी मोटी मोटी है, इस पत्थर पे तो बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल ये पत्थर एक पहाड़ की तरह नज़र आ रहा है, जैसे हरा भरा पहाड़ हो, इस तरह इसके ऊपर फंजाई लगी हुई है। माशाल्लाह से इधर काफ़ी घना जंगल है, और इधर इसी रास्ता कुंड बंगले को जाता है। इस जगह से कुंड बंगले रास्ता तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर है, 4 घंटे इधर से लगते हैं। लेकिन अभी हमारा टाइम जो है वो शाम का है, इसको हमारा जाना मुश्किल है, क्योंकि साथ मोहम्मद अहमद है, वो इतनी दूर चल के नहीं जा सकता, वो छोटा है, उसकी आई साइड भी काफ़ी कमज़ोर है, लिहाजा इधर से हम वापसी का इरादा करेंगे इंशाल्लाह। पहले वो उन कच्चे मकानों में चले जाएं, उन कच्चे मकानों को हम देखते हैं, तो उसके बाद आइंदा लाए अमल तय करते हैं। दोस्तों यहाँ से जो इलाके नज़र आ रहे हैं सामने, उनमें एक का नाम मक्खन गली है, ये यूनियन कौंसिल सोम सिरन वैली का इलाका है। और जो सामने कार्नर में है, इस सामने कार्नर में खेत चुरबांड है, उसके नीचे चुरबांड है, वो सामने बिल्कुल पीछे ऊपर जारगली के साथ नीचे वाली तरफ बांड है, इस तरफ सामने प्लोई खाती प्लोई, और साइड पे शलकोट है, और जो बिल्कुल पीछे नज़र आ रहा है वो चुरबांडे का इलाका जो बिल्कुल टॉप पे छोटा सा नज़र आ रहा है। और इस तरफ जो नज़र आ रहे हैं वो है कोट दलबनी और दलबनी के इलाके। और ये साथ जो नज़र आ रहे हैं ये मक्खन गली, और मक्खन गली के साथ ये चट्टू वगैरह है। ये बरसाती नाला है,
और इसमें बहुत ही मीठा ज़ायकादार पानी होता है। आजकल चश्मे से निकले होते हैं और बरसात के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस वक्त बारिशें होती हैं, ये पहाड़ों के ऊपर से सारा पानी नीचे की तरफ बह कर आ जाता है और बाज़ दफ़ा तो ये नाला तबाही तक भी कर लेता है। तो इधर हम उन मकानों के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। ये मकान अब हमारे नज़दीक है, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का रास्ता रह गया है। और जिस पत्थर को देखने के लिए हम आए थे, वो पत्थर जो है वो ऐसे ही आम सा एक पत्थर है जिसके ऊपर चूना जंगल वालों ने लगाया हुआ है और कोई खास पत्थर नहीं है। अभी हम इन मकानों में पहुंच आए हैं और अंदर से इनको देखते हैं कि किस तरह के बने हुए हैं, क्योंकि इनमें अभी कोई रह नहीं रहा, खाली छोड़ के गए हुए हैं। ये सीजनी मकान है। इस तरह जो जगह ये माल के लिए बनी हुई है, नीचे गोबर वगैरह भी पड़ा हुआ है, घास भी है। और इस तरफ जो है ये चिमनी बनी हुई है, इसमें कोई खाने पकाने का इंतज़ाम वगैरह करते हैं। छोटी सी मकान है। मेरे हाल सीज़न में ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने माल मवेशी भी लाते हैं और कुछ जो गर्मियों का सीज़न होता है 3-4 महीने वो इसमें गुजारते हैं। अभी इस मकान की हम छत पर आ गए हैं और इसकी छत से भी ये बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। ये दूर दराज की वादी भी नज़र आ रही है, काफ़ी दूर वो दूर पहाड़ों के ऊपर वादी नज़र आ रही है। ये साथ कुछ अपने दरख्त लगाए हुए हैं लोकल किस्म के, जबकि इसके इर्द गिर्द में चीड़ के दरख्त हैं। वो जो जगह वो दूसरे मकान वालों ने माल मवेशी के लिए बनाई हुई है। और साथ ये जो मकान है ये भी रहायश के लिए रखा हुआ है, इसको भी अंदर से देख लेते हैं। ये दूसरे मकान की तरफ भी आ गए हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। हाँ, ये चकनी मिट्टी से है, इसकी प्लास्टर वगैरह जिसको लिपाई कहते हैं लोकल ज़बान में, वो किया हुआ है और बहुत सफाईदार बनाया हुआ है। ऊपर छत भी लकड़ियों की बनाई हुई है और इधर भी ये चिमनी बनी हुई है, चिमनी। और छोटे छोटे मकान है, बस सीज़न के लिए गुजारा करते हैं ये लोग, ताकि माल मवेशी आसानी से चरा सकें। और दुनिया में जंगलात हैं, उधर से आराम से इनके जानवरों के लिए चारा वगैरह मिल जाता है इनको। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लिपाई की हुई है, प्लास्टर किया हुआ है, जिसको हम लोकल ज़बान में लिपाई कहते हैं। ये मोहम्मद अहमद आज मेरे साथ ही है, काफ़ी चाल का आ गया। अभी ये भी थक के हो मोहम्मद अहमद? नहीं थकी? चलो कुंड मंगल तक जाते हैं फिर। और इस तरह जो जगह है इसको हमारी हिंदू ज़बान में बांडी भी कहते हैं। ये जानवरों के लिए बनाई गई है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न होता है। इसमें कोई ख़ास दरवाज़ों वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, जानवरों को ओपन हवा में रखा होता है, सिर्फ ऊपर छत डाल दी है, आगे से इस तरह का दरवाजे का इंतज़ाम नहीं किया हुआ ताकि उनको हवा वगैरह लगती रहे। और छत से ये होता है कि बारिश वगैरह से या हवा के ज़ोर से ज़रा महफूज रहते हैं। इस तरफ गोबर फेंका हुआ जो कि इन खेतों में डालने के काम आता है, खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो जगह है, इस जगह से कुंड बंगले को सीधा रास्ता चलता है। जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये सीधा ऊपर जाते जाते ऊपर काफ़ी टाप जाता है और उधर से
उन बंगड़ी की तरफ रोड पे टच हो जाता है, उसके साथ मिल जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह।